what गंगा आरती does to your mind? 200 किलोमीटर तक भी इसके टेम्परेचर में उतनी गर्माहट नहीं आती जितनी गर्माहट वहाँ के टेम्परेचर में होती है। वास्तव में मौज मस्ती और धर्म को मिलाना चाहिए। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? ऋषिकेश, गंगा। आज बात करेंगे गंगा आरती के बारे में। What गंगा आरती does to your mind? कैसे कामनेस आती है उस चैंटिंग से, जब कम्युनल चैंटिंग होती है उससे कैसे पीस मिलता है, कैसे हार्मनी जैसी वो एक फील होती है, पहले एयर्स को और एयर्स के साउंड वेव्स के थ्रू ब्रेन को। तो उसके बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। आरती एक अलग विषय है और गंगा आरती एक उसी का पार्ट है। जी माँ गंगा, माँ अर्थात देने वाली, जी जो बदले में कुछ मांगती नहीं है। माँ गंगा हमारी संस्कृति में किसी भी उस पवित्र नदी को जिसके संरक्षण का वो भाव माना गया कि इसको संरक्षित रखना ही है किसी भी प्रकार से, तो उसमें वो धार्मिक अस्तित्व को इतना गहराई से डाला गया कि उसे माँ कह दिया गया। ये जल हिमालय से बहुत सी जड़ी बूटियों को स्पर्श करता हुआ उस पर्यावरण से अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो वो सब चीज़ों को साथ में लेकर आ रहा है, मगर ये जल जो हिमालय से आ रहा है ये उस शांत प्रकृति के अंदर से आता है और इतना स्वच्छ आता है, ये इसकी विशेषता है। और माँ गंगा अर्थात वो व्यवस्था जो हमें पालती है, पोसती है, हमें रोज़गार भी उसी से मिल रहा है, हमें जल की पूर्ति भी उसी से हो रही है, और एक ठंडक का वातावरण, जिस क्षेत्र से भी ये जल गुज़रता है उसके आसपास का 200, 400, 500, 800 मीटर का क्षेत्र जो है वो ठंडक में रहता है। ये जल 200 किलोमीटर तक भी इसके टेम्परेचर में उतनी गर्माहट नहीं आती जितनी गर्माहट वहाँ के टेम्परेचर में होती है। अब माँ पूजनीय और आरती। आरती का जो अर्थ है वो कि जिस भी विग्रह की हम आरती कर रहे हैं, हम सही मायने में उसके कष्ट ले रहे होते हैं। आरती का अर्थ ये, जिस वक्त हम आरती इस भाव से लेते हैं तो उस विग्रह की आरती उतारने के बाद वो कष्ट हम ले लेते हैं। कहा गया कुछ जगह ऐसा, कुछ जगह लिखा हुआ भी है, मगर वास्तव में वहाँ कष्ट तो है ही नहीं। जो उनके पास है वो हमें मिलता है। अगर हम इस भावना से उस आरती को लेते हैं तो वहाँ तो आनंद है, वहाँ तो प्रसन्नता है, वहाँ तो वो शांति है, वो हमें मिलती है। मगर ये सब कुछ सांकेतिक है। ये वास्तव में होता तब है जब मन इसके लिए तैयार होता है, जब मन में ये भाव परिपक्व होता है कि इस आरती को लेने से मुझे शांति मिल रही है, तभी शांति मिलती है। उसका महात्म्य आरती का ये है। और किसी भी महात्म्य को इसलिए कहा जाता है कि हमारा मन तैयार हो कि ऐसा करने पर हमें ऐसा प्राप्त होगा। तो ये आरती का महात्म्य है। अब आपने उसमें जो वाद्य यंत्र, जो मंत्रों का उच्चारण, उसके ऊपर बात की। उसके विषय में बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी एक शब्द का अगर पुनरावर्तन बोलते वक्त एक लय के साथ बार बार होता है, पुनरावर्तन का अर्थ ही है बार बार होना, तो वो बार बार होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो मानसिक स्थिति है उसको स्टेबलाइज करता है। मैं वैज्ञानिक तरीके से बात आपको कह रहा हूँ कि उसको स्टेबलाइज करता है। जैसे कि ओम है तो ओम 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 ओम, अगर इस हल्के भाव के साथ ओम का प्रेम के साथ उच्चारण हो तो वो धीरे धीरे कामनेस की तरफ हमें ले जाता है।
कुछ इस प्रकार के वर्ण हैं जिनका उच्चारण बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाता है। ओम उनमें से सर्वोत्तम एक है। तो हमारे यहाँ किसी भी मंत्र के लिए ओम सबसे पहले लगा दिया जाता है, तो उसका भी वही भाव है, और वो जब हम सुनते हैं तो हमारी क्रिया शक्ति भी शांत होती है। मैं बात करते वक्त हाथ हिला रहा हूँ, अगर ये हाथ हिल रहा है तो इसका मतलब उतनी मन में स्थिरता नहीं है। ये धार्मिक भाव से बात कर रहा हूँ। अगर स्थिर होगा तो कुछ भी हिलना बंद हो जाए। इतनी स्थिरता आ सकती है किसी भी मंत्र का जब हम उच्चारण करना शुरू करते हैं, उसके बाद वो मानसिक उच्चारण होने लगता है। शांति उतनी बढ़ती है कि जिह्वा यानी जीभ हिलना बंद कर देती है और मानसिक जप होने लगता है। और मानसिक जप का अर्थ है हमारा थॉट प्रोसेस एकदम शांत हो जाता है और वो सिर्फ जप कर रहा होता है। और मानसिक के बाद एक स्थिति वो आती है कि फिर जप की इच्छा भी समाप्त हो जाती है और हम शांत होकर बैठ जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर से विचार लगभग समाप्त हो जाते हैं। और विचारों का समाप्त होना या थोड़े समय के लिए रुकना, समाप्त तो नहीं हो सकते, थोड़े समय के लिए रुकना हमारे मन को इतनी ऊर्जा देता है, इतनी एनर्जी आती है उसमें कि हमारी पूरी बॉडी भी उससे हील होती है और हमारे मन की शक्ति बढ़ती है। और मन की शक्ति का बढ़ना अर्थात उस चेतना के साथ हमारा अलाइनमेंट बेटर होना है। और जैसे ही हमारा उस चेतना के साथ अलाइनमेंट बेटर होता है तो हम वही विचार लेते हैं जो वास्तव में होने वाले हो। फालतू का विचार नहीं आता। थैंक यू सर। तो अभी जैसे अभी आपने बताया कि इसका एक साइंटिफिक विजन, एक साइंटिफिक देखने का तरीका है, एक नॉर्मल देखने का तरीका है। अब जैसे ऋषिकेश में भी टूरिस्ट बहुत आते हैं क्योंकि पास में है दिल्ली के, और बाकी जगहों से भी योग सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, लोग योगा के लिए आते हैं। तो यहाँ पे भी दो तरह के टूरिस्ट आते होंगे, जैसा मैं समझता हूँ कि एक जो शायद आध्यात्म और अपने आप को खोजने के लिए आते होंगे, एक जो सिर्फ और सिर्फ जिनके जो उनका उद्देश्य है वो सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती है। तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? और आ, आपके हिसाब से, आप जैसे आप रह रहे हैं यहाँ पे इतने सालों से, क्या बढ़ाएगा टूरिज्म को ऋषिकेश में? दोनों को बढ़ाना चाहिए या किसी एक को बढ़ावा देना चाहिए, या दोनों को बराबर ही प्रभाव के साथ बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने वाले हम उतने बड़े पात्र नहीं हो सकते, मगर डेफिनेशन ज़रूर दोनों की अलग अलग करके बताऊंगा कि वास्तव में मौज मस्ती और धर्म को मिलाना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा सा बिल्कुल अलग आपका सोचने का एक विचारधारा अलग है। इस पर मैं जानना चाहूँगा कैसे। ऐसे कि वो धर्म भी हमें नहीं चाहिए जो हमें इतना गंभीर कर दे कि हम उस मुखाकृति को एकदम ही शिथिल भाव में ले गए और गंभीर हो गए। ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो प्रसन्नता देने वाला हो। मौज मस्ती जब बाहरी कुछ चीज़ों के प्रभाव की वजह से आती है तो वो थोड़ी देर में, थोड़े घंटों में समाप्त हो जाती है। मगर अगर मौज मस्ती उस स्पिरिचुअल लेवल से आए तो स्टेबल रहती है, और कम से कम जितना समय आप उस जोन में हैं तब तक तो उसका असर रहता ही है। और इसके लिए कुछ इनटेक नहीं चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़कर मौज मस्ती को देखना होगा। आपने संकीर्तन में नृत्य को साथ में देखा है जी। बहुत सी परंपराओं में नृत्य के माध्यम से ही परमात्मा को पाने का दिखाते हैं कुछ, कि हम संकीर्तन में हैं और आनंद ले रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसको बहुत गंभीर नहीं होने देना चाहिए। संकीर्तन करते हुए जब हम शांत होंगे और शांत होकर हम बैठेंगे
तो स्पिरिचुअलिटी का लेवल अपने आप बढ़ता है, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है और हम उस भाव में चले जाते हैं। मगर उसमें जाने के बाद भी हमें वापस तो आना ही होगा जिस व्यवहार में हम बैठे हैं। तो मैं उस व्यवहार को प्रेम का, सौहार्दपूर्ण, एक दूसरे की कोऑपरेशन वाला उस स्वरूप में देखता हूँ, धर्म और मौज मस्ती को। काफ़ी अलग एक ये पॉइंट ऑफ व्यू मिला सर आपसे, क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है, या तो लोग आध्यात्म की तरफ से देखते हैं ऋषिकेश को, या मौज मस्ती की तरफ से। आपने एक नई विचारधारा, एक नया विजन दिया है लोगों को। होपफुली इससे और टूरिज्म बढ़े और लोग आए ऋषिकेश में। माँ गंगा के किनारे जब हम जाकर बैठते हैं हम्म, और वो पैर हम गंगा जी में रखते हैं और वो ठंडा ठंडा जल जब हमें वो शांति दे रहा होता है, क्योंकि पैरों में मिलती हुई ठंडक दिमाग तक असर पहुंचा रही होती है और वो कामनेस हमें आ रही होती है, तो ये किस प्रकार का व्यवहार है, ये किस प्रकार का भाव है, ये हमें समझना चाहिए। बिल्कुल सर। इसी प्रकार से बहुत छोटे छोटे एलिमेंट हैं। जिस वक्त राफ्ट गंगा जी में तैर रही है, जी। तो जब वो गंगा जी में तैर रही है तो हमारा भाव क्या है? हम उस गंगा में, अविरल गंगा में बह रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं, वहाँ से दिखते हुए दृश्य और वो गंगा जी का जो बहने की आवाज़ जल प्रवाह जो है, और वो उसकी जो आवाज़ जो है, और उसमें भिन्नता हर कुछ मीटर्स, 120 मीटर्स, 50 मीटर्स, 500 मीटर्स, हर एक में वो चेंज होता चला जाता है। तो उसको भी अनुभव करना, सिर्फ उस आवाज़ के साथ रहना, अपना हल्ला न मचाना बोट में बैठकर, मगर उस नाद को सुनना जो उस जल से पैदा हो रहा है, वो मस्ती और स्पिरिचुअलिटी का वो कॉम्बिनेशन है जो राफ्टिंग के एंजॉयमेंट को भी बिल्कुल अलग कर देता है। आई होप सर कि ये लोग, जो अथॉरिटीज जो राफ्टिंग करा रहे हैं और जो टूरिस्ट आ रहे हैं, वो होपफुली इसको समझें और ऐसे ही अध्यात्म को मौज मस्ती के साथ, आध्यात्मिक भी रहे लेकिन मौज मस्ती ना खोए। भगवान को प्रसन्न मन से भी पाया जा सकता है। एक चीज़ प्रसन्न मन से भी पाया जा सकता है नहीं, भगवान को सिर्फ प्रसन्न मन से ही पाया जा सकता है। ये बात, ये मिथक कि वो कोई गंभीर विषय है, गंभीरता मन में उसको पाने की चाहिए, ना कि हम गंभीर हो जाएं। हमारे मन में ये गंभीर भाव होना चाहिए कि हमें पाना ही है, मगर पाएंगे तभी जब हम प्रसन्न होंगे। अगर हम प्रसन्न मुद्रा में किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो गंभीर है, तो वो भी प्रसन्न हो जाता है। हमें दिखे या ना दिखे वो अलग बात है, बट किसी भी एक प्रसन्न चेहरे के साथ दिखता हुआ वो व्यक्ति दूसरे को निश्चित रूप से प्रसन्नता देने ही वाला है। तो ये तो व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अगर परमात्मा प्रेरित वो प्रसन्नता हमें मिल जाए तो वो कुछ भी हो सकता है। प्रसन्न मन से सब कुछ हो सकता है। थैंक यू सर।